नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ अगले महीने 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में संचारशील हैं। 14 मई 2025 रात्रि 10:35 पर यह मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण प्रवेश के साथ ही गुरु का मिथुन राशि, जो मित्र बुध की राशि है, उसमें प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। मिथुन राशि में संचार करता हुआ बृहस्पति उच्चाभिलाषी होगा, यानी उच्च राशि, जो बृहस्पति की कर्क राशि जो उच्च राशि मानी जाती है, जिसमें बृहस्पति अपनी सबसे सशक्त स्थिति में माने जाते हैं, मिथुन राशि में गोचर करता हुआ उस राशि की तरफ तेजी से अग्रसर होगा। और मजे की बात यह है कि 5 महीने के अंदर ही यह मिथुन राशि को पार करता हुआ 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। परंतु मात्र 1.5 महीने, पौने 2 महीने के लिए ही कर्क राशि में इसका संचार होगा। 12 अक्टूबर को यह वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और उसके बाद यह 11 मार्च 2026 को मार्गी होता हुआ फिर सामान्य रूप से 1 जून 2026 को कर्क राशि, जो उसकी उच्च राशि है, उसमें प्रवेश करेगा। यानी 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति मोटे तौर पर मिथुन राशि में ही रहेंगे और यह अपनी उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर बृहस्पति के मिथुन राशि में इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव दिखाने वाले हैं बृहस्पति 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, वृश्चिक राशि का जहां तक प्रश्न है, मंगल की राशि है और 29 मार्च 2025 को अभी ढैया से यह मुक्त हुई है। उसके बाद बृहस्पति का, यानी सबसे बड़ा ग्रह नवग्रह में देवगुरु माने जाते हैं, विशालकाय ग्रह हैं, वजनी ग्रह हैं और शनि के बाद बड़ा परिवर्तन है ये। और क्या प्रभाव लेकर आए हैं बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने इस गोचर में, उस पर बात करेंगे। आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, दोनों के लिए वीडियो उपयोगी है। देखिए, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से बृहस्पति धनेश और पंचमेश होते हैं। योग कारक ग्रह होता है, पंचमेश होने के कारण राजयोग कारक ग्रह माना गया है। और लग्न और राशि से अष्टम आयु, मृत्यु, पुरातत्व और गूढ़ विद्या व रहस्यों के भाव, यानी अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव में गोचर करता हुआ बृहस्पति, पहली चीज तो यह है कि आयु में शक्ति प्राप्त होगी और दैनिक जीवन में रौनक बढ़ेगी। बृहस्पति अष्टम में गोचर करेगा तो धनेश होकर अष्टम गोचर करेगा तो पति या पत्नी, यानी जीवन साथी से धन का लाभ कराने वाला गोचर होगा ये। ससुराल संबंध जो आपके खराब रहे हैं, ससुरालियों से जो आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, जो ससुराल के आपका पक्ष है, उससे आपके संबंधों में सुधार होगा। अगर आपका पैसा, आपने पैसा किसी को दिया था, किसी को ऋण दिया हुआ, कर्जा दिया हुआ, वो फंसा हुआ बहुत समय से, उसकी प्राप्ति का योग बनेगा, यानी फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। या कोई भू संपदा है जो अटकी पड़ी है और आपके हाथ में नहीं आ रही थी, इस गोचर में उसकी प्राप्ति का योग बनेगा। अष्टम भाव वसीयत या बीमे से भी धन का लाभ कराने वाला भाव होता है और धनेश बृहस्पति, जो धन भाव के स्वामी होकर, धन के कारक होकर बृहस्पति अष्टम गोचर करेंगे तो बीमे से, वसीयत से, अनजाने में पर धन की प्राप्ति का योग बनाएंगे। जीवन साथी से धन का लाभ होगा। और अष्टम भाव
गूढ़ विद्या और रहस्यों का भाव है। पंचमेश होकर बृहस्पति अष्टम गोचर करेगा तो गूढ़ विद्या यानी ज्योतिष, सामुद्रिक, तंत्र मंत्र, दर्शन, अध्यात्म, इन विषयों में को जानने और समझने की आपकी रुचि बढ़ेगी। इनमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचमेश का अष्टम गोचर होगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, पंचमेश होकर अष्टम गोचर करेंगे तो इस मामले में आपको ज्ञान मिलेगा, यानी गुप्त और गूढ़ विद्याओं में ज्ञानार्जन करने का अवसर प्राप्त होगा। दर्शन और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति अष्टम गोचर करता हुआ मोक्ष त्रिकोण के तीनों भावों पर प्रभाव डालेगा। पंचम दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश यह मोक्ष त्रिकोण के भाव माने जाते हैं और इन तीनों भावों पर बृहस्पति अपना प्रभाव डालेंगे। अष्टम गोचर करता हुआ बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, इस प्रकार से शुभाशुभ आपको प्राप्त कराएगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर डालेंगे तो यह तय है कि खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। परंतु खर्च बढ़ा चढ़ा होने का मतलब यह है कि पैसा आएगा और धन का खर्चा भी होगा। क्रय शक्ति बढ़ेगी, कहने का मतलब यह है आपकी जो खरीदने की शक्ति है वो बढ़ेगी। विदेश संबंध सुधरेंगे, विदेश से लाभ होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभान्वित होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की जातक, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनका विदेश व्यापार है, फॉरेन एक्सचेंज है, जिनका फॉरेन ट्रांजैक्शन जो लोग करते हैं, विदेश से किसी तरह का व्यापारिक संबंध है, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होने वाला है इस गोचर में। शुभ कार्यों में बृहस्पति व्यय कराएंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह होकर द्वादश पर दृष्टि डालेंगे तो शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा। विदेश यात्रा के योग, धार्मिक यात्रा होगी। दान पुण्य और परोपकार पर भी धन का खर्चा कराने वाला यह गोचर होगा बृहस्पति का। अध्यात्म में आपकी विशेष उन्नति होगी, धन का निवेश भी होगा और आप किसी जन कल्याण संस्था या दान संस्था या किसी अस्पताल आदि से जुड़कर लोगों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। लोकहित, प्राच्य विद्या यानी कि प्राचीन विधाओं के माध्यम से अध्यात्म और औषधि के मार्ग से आप धन लाभ और यश की प्राप्ति भी करेंगे। और कई प्रकार से यह आपको मानसिक चिंता और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। अष्टम स्थान में गोचर करता हुआ पंचम दृष्टि द्वादश पर डालेगा और ये दोनों ही भाव जो हैं वो जन्मपत्रिका में इनको शारीरिक कष्टों का भाव माना जाता है। अगर कोई पापक ग्रह इनमें बैठा हो जन्मपत्रिका में या गोचर से जा रहा हो तो शरीर में कष्ट होता है, रोग होते हैं। परंतु शुभ ग्रह बृहस्पति का गोचर होगा, इसलिए शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, आरोग्य लाभ होगा और ऋण मुक्ति होगी। कर्ज अगर आपके ऊपर रहा तो उसकी मुक्ति करेंगे आप, निश्चित रूप से करेंगे। गुप्त रोगों में लाभ होगा, बवासीर, भगंदर आदि अगर बीमारियां हैं कुछ जातकों को जो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के, निश्चित रूप से इस गोचर में उनको लाभ हो जाएगा। बृहस्पति अष्टम गोचर करता हुआ अपनी सप्तम दृष्टि धन स्थान पर, धन कुटुंब के स्थान पर डालेगा। स्वक्षेत्र में दृष्टि होगी, धनु राशि पर ही दृष्टि पड़ेगी। निश्चित रूप से धन और कुटुंब का सामान्यतम लाभ प्राप्त होगा, परंतु धन और कुटुंब के लिए थोड़ी सी चिंता भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि धनेश और पंचमेश अष्टम गोचर करेंगे तो धन और संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता का भाव हो सकता है। और जो विद्यार्थीगण हैं उनकी अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि धनेश और पंचमेश अष्टम गोचर करेगा। परंतु धन और कुटुंब का सामान्यतम अच्छा सुख प्राप्त होगा इस गोचर में, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवम दृष्टि बृहस्पति चतुर्थ भवन पर डालेंगे। माता, भूमि, मकान, वाहन के
और सांसारिक सुख संसाधनों के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, जो धनेश और पंचमेश को दृष्टि डालेंगे। निश्चित रूप से सांसारिक सुख साधनों की वृद्धि होगी। बुद्धि योग से सांसारिक सुख साधनों की वृद्धि करने में कामयाब रहेंगे और भूमि भवन वाहन आदि का सुख लाभ भी प्राप्त होगा। और माता के साथ आपके संबंध कुछ नीरसता के साथ सुधरेंगे और कुटुंबी और आपका जो ससुराल पक्ष है निश्चित रूप से आपको धन का सहयोग करेगा। जीवन साथी से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वह जीवन साथी का धन भाव होता है, उसमें धन के कारक बृहस्पति का संचार रहेगा। निश्चित रूप से जीवन साथी से आपको धन लाभ विशेष रूप से होगा, ससुराल से लाभ के योग बनेंगे और तमाम जिस तरह की मैंने फलादेश किए निश्चित रूप से वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को प्राप्त होंगे, परंतु संतान संबंधी कुछ चिंता हो सकती है। तो बृहस्पति का उपाय करें और उसमें केसर का टीका लगाएं, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें और भगवान शिव की आराधना करें। ये संतान संबंधी पीड़ा से आपको मुक्ति देगा। फिर सुन लीजिए, ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 से 5 माला रोज जाप करें बृहस्पति के इस गोचर में। मैं दावे से कहता हूं बृहस्पति बहुत शुभ फल दिखाएगा और आने वाला जो वर्ष है 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक का जो गोचर होगा मिथुन राशि में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणामों को लेकर आने वाला है। देखिए, एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि मोक्ष त्रिकोण में गोचर रहेगा बृहस्पति का। मोक्ष त्रिकोण जो होता है उसमें जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें कर्क, वृश्चिक और मीन या जल तत्व की राशियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं, ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं। अगर आपका हृदय निष्कपट है, निश्चल है, पवित्र हृदय के हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरों का परोपकार करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं दूसरों को, तो निश्चित रूप से आपके लिए सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति निश्चित होती है। अगर जन्म पत्रिका में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश इन स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से मोक्ष त्रिकोण प्रबल होता है और ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वभाव का, अच्छे कर्म वाला और दूसरों का भला करने वाला होता है और धार्मिक जीवन उसका होता है और निश्चित रूप से उसका अंत अच्छा होता है और मृत्युपरांत उसे स्वर्ग आदि, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष त्रिकोण का मतलब बताया गया है। तो सब कुछ मनोभाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी है, परोपकार वाली है, परहित की है, लोक हित की है, तो निश्चित रूप से आपकी वृद्धावस्था और आपका अंत समय और अंत के बाद का जीवन अच्छा होता है। और अगर आपके हृदय में छल कपट के मनोभाव हैं, स्वार्थ का गुण आपके अंदर है, दूसरे का धन लूटने पाटने की आपकी मानसिकता है, तो निश्चित रूप से अष्टम भाव नकारात्मक अपना प्रभाव दिखाता है। अपमान, अपयश, अवनति और कलंक आपको भोगना पड़ेगा। और अगर आपकी इस प्रकार की कार्यशैली है तो निश्चित रूप से आप देह नाश, धन का नाश आपको जीवन में भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो है वो व्यसन आपके जीवन में अगर आपके हैं इस प्रकार के, तो निश्चित रूप से धन नाश और देह नाश करके इंसान का जो वृद्धावस्था होती है, ये वृद्धावस्था का भाव होता है, अंत का भाव होता है, तो निश्चित रूप से बुढ़ापा खराब होता है। तो कर्म अच्छा होगा तो बुढ़ापा अच्छा होगा, कर्म खराब होंगे तो बुढ़ापा खराब होगा और मृत्यु परांत भी ऐसे लोग की सदगति नहीं होती, तो वो कष्ट भोगते हैं। तो इसलिए अपने मनोभाव को अच्छा रखिए, अच्छे कर्म करिए, दूसरों का भला करिए, दान पुण्य परोपकार को जीवन में लेकर आइए, अध्यात्म को जीवन में लेकर आइए। निश्चित रूप से मोक्ष त्रिकोण प्रबल होगा और भविष्य अच्छा होगा। और अगर इसके प्रतिकूल आपकी गतिविधियां रहेंगी तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वृद्धावस्था अच्छी नहीं होगी, अंत भी अच्छा नहीं होता इस व्यक्ति का। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।